हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाएंगे एकदम चटपटी डिलीशियस सी यम्मी सी रेसिपी कुंदरू की सब्जी। ये बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड से कुंदरू को काट कर लिया है और एक कुंदरू में हमें 4 पीसेस करने हैं। देखिए बिल्कुल जैसे मैं कर रही हूँ, लंबे लंबे 4 पीसेस आपको ऐसे ही आपको भी कट करके तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अलग टाइप की रेसिपी है, बिल्कुल अलग तरीके से बन के तैयार होती है, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर हमें एक पैन लेना है और उसमें हम कुछ पीनट्स डालेंगे और उन्हें भून करके तैयार करेंगे। और ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है फ्रेंड्स। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है। आप खाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इस कुंदरू खा रहे हैं, आपको लगेगा कि आप इतनी अच्छी सब्ज़ी खा रहे हैं। पनीर की सब्ज़ी से कम नहीं लगता है। अभी हमें इसे मिक्स करते हुए भुनना है। और जब तक मैं पीनट्स भून के रेडी कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर देखिए हमारी मूंगफली भून के रेडी हो चुकी है। अब हमें उसी पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और अब हमें अपने कुंदरू को उस पैन में डाल देना है और लगातार हिलाते हुए इसे भुनना है जब तक ये 50% तक कुक ना हो जाए। जब ये 50% तक कुक हो जाएगा तब हमें इसे निकाल लेना है। तो ये जब तक हमारा कुंदरू भुन रहा है तब तक हम इसके ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 5 से 7 हरी मिर्च ली है और उसे बारीक चॉप कर लिया है। एक ऑनियन, इसे भी हमें बारीक बारीक चॉप करना है। हम इसमें टोमेटो का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टोमेटो की जगह मैं इसमें दही का प्रयोग कर रही हूँ। और इसे बराबर हिलाते रहेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे कुंदरू नीचे से लग जाएंगे। और अब हम उसमें 1.5 चम्मच के करीब बेसन डालेंगे। बेसन डाल के भी हमें कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए भुनना है, ताकि हमारे बेसन भी साथ में रोस्ट हो जाए और हमारे कुंदरू के ऊपर बेसन जो है पूरी तरीके से कोट हो जाए। ये देखिए मैंने मूंगफली के छिलके निकाल दिए हैं, वो ठंडी हो गई है और उसे ग्राइंडर में पीस लूँगी। और अब आप देख सकते हैं हमारा कुंदरू भुन करके रेडी हो चुका है। हम इसे अलग अलग प्लेट में निकाल लेंगे और सेम पैन में हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और अब एक तेज पत्ता, खड़ी लाल मिर्च तोड़ करके और कुछ खड़े मसाले डाले मैंने, जीरा, सौंफ, राई, सफ़ेद तिल, और इसे मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैंने ½ टेबल स्पून के करीब हींग डाला है, रेड चिली कश्मीरी वाली और हल्दी। कश्मीरी रेड चिली डालने से हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत ही प्यारा आता है फ्रेंड्स। और अब मैंने इसमें जो हमने काट के तैयार किया था ग्रीन चिली और ऑनियन, उसको डाल देंगे और उसे भून लेंगे। और ये देखिए हमारी मूंगफली पीस कर रेडी हो चुकी है। और अब इसमें मैंने मसाले के साथ इसमें मैंने धनिया पाउडर, सौंफ, जीरा सब एक ही में मिक्स करके डाल दिया है। मैंने इसमें गरम मसाला या सब्ज़ी मसाला का यूज़ नहीं किया है। और अब हम इसमें अपने पीनट्स को भी डाल देंगे जो हमने इसे पीस के तैयार किया था, और उसे भी हल्का भूनेंगे। और मैंने फेंटी हुई दही डाली है और लगातार तेज़ी से चलाना है फ्रेंड्स, ताकि हमारी दही फटने ना पाए। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी प्यारी दिख रही है, कलर भी बहुत प्यारा आ गया है फ्रेंड्स। और इसे हमें तब तक भुनना है जब तक हमारी ग्रेवी ऑयल ना छोड़ दे। और अब इसके बाद हम इसमें अपना कुंदरू डाल देंगे और इसे बराबर मिलाते रहेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपको जितना थिक इसकी ग्रेवी रखनी है आप उतना ही कम पानी डालिएगा। और मैंने सॉल्ट डाल दिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। और ये देखिए एकदम हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें तड़का देने की तैयारी करते हैं। तड़का देने से किसी भी सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ही यम्मी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऊपर से तड़का डालना ज़रूरी है, आप उसे स्किप ना करिएगा। मैंने इसमें राई डाला है गरम तेल में और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली है।
और इसको तुरंत हमें अपने ग्रेवी में डाल देना है। देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी यम्मी दिख रही है और ये इसमें तड़का देने से मेरी सब्ज़ी में इतना अच्छा खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि क्या बताएं फ्रेंड्स। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए इसका कलर, फ्लेवर, टेक्स्चर बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। और इसे मैंने गार्निश किया है धनिया की पत्ती से। और देखिए कितनी यम्मी और डिलीशियस दिख रही है ना फ्रेंड्स। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।